अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अबरार चुगताई। आज का जो हमारा टॉपिक है डीएलडी के कोर्स में वो है डिकोडर्स। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि जब कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही थी, तो उसमें डिकोडर, इनकोडर और मल्टीप्लेक्सर। तो आइए तीनों चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डिकोडर हमारे पास क्या है। डिकोडर इज़ अ कम्बिनेशनल सर्किट दैट कन्वर्ट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन, कम्बिनेशनल सर्किट है that converts binary information from n input lines to a maximum of 2 raised to power n unique output lines। ठीक है, ठीक है कि कोई n इनपुट लाइंस होंगी, उनको हम किस में m इनपुट आउटपुट लाइंस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास डिकोडर का फंक्शन है। तो अब हम देखते हैं कि डिकोडर को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, उसका ट्रुथ टेबल हम किस तरह से बनाते हैं और जो उसका लॉजिक सर्किट है वो हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो इसका सिंबल है, ठीक है, हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या होंगी, कोई भी इनपुट्स होंगी, ठीक है, और उसकी हमें सपोज 4 इनपुट्स होंगी। ठीक है, तो हमें कितनी, यहाँ पर सपोज 3 इनपुट्स हैं तो हमें 8 आउटपुट्स उसकी मिलेंगी 2 रेज़ टू पावर n। ठीक है, तो ये 3x8 डिकोडर है। ठीक है, ये कोई ABC है या कुछ कोई भी हमारे पास ये इनपुट्स हैं, तो क्या करेगा, उसको वो डिकोड करके उसकी मैक्सिमम, हमने क्या कहा कि मैक्सिमम जो होगी उसकी आउटपुट्स डिस्प्ले होंगी। यहाँ पर आउटलाइन है आउटपुट्स। ठीक है, तो बनाते हैं हम इसका टेबल। अब हमारे पास क्या इनपुट्स हैं, हमारे पास जो इनपुट्स हैं डिकोडर के लिए वो है XYZ, तो कितनी हमारे पास इनपुट्स हैं, 3 हैं, तो कितने कम्बिनेशन बनेंगे, 8। ठीक है, 0 to 7, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 और 1 0 1 1 1 0 और लास्ट में 1 1 1 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कोई भी 3 इनपुट्स हैं। अब जो इसकी आउटपुट्स बनेंगी वो किस तरह से बनती हैं, अब हमारे पास कितनी आउटपुट्स बनेंगी, 2 रेज़ टू पावर n। ठीक है, तो 2 रेज़ टू पावर 3 किया है 8, तो 8 आउटपुट्स आएंगी। 0 से उनकी इंडेक्सिंग शुरू करेंगे, तो उनको D से हम डिनोट करेंगे, D0 D1 D2 D7। अब इसमें क्या होगा कि D0 जो है, ठीक है, हमारा जो ये कम्बिनेशन है ये कहाँ पर हाई होगा, यहाँ पर जहाँ सारे इनपुट्स क्या है हमारे पास, ये 0 है, यहाँ पर ये 1 होगा, बाकी सारे क्या होंगे हमारे पास 0। ठीक है, इसी तरह ये जो है ये किस पर है, 1 पर। अगर हम इनकी डेसिमल इंडेक्सिंग करें तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 1 2 3
4 5 6 और 7, ठीक है। तो ये कहाँ पर हाई है? 1 के लिए, D1 के लिए ये यहाँ पर 1 होगा और ये D2 यहाँ पर, बाकी सारे क्या होंगे? 0। ठीक हो गया। अब क्या होगा? ये कहाँ पर होगा? 3 पर, D3 पर हमारे पास क्या होगा? 1 होगा और बाकी सारी आउटपुट्स क्या आएंगी? 0 आएंगे। ये वाला D4 पे 1 होगा और ये 1 0 1 5 होता है, तो D5 पे 1 आएगा। ये 6 पर है और लास्ट जो है ये 7 पर 1 है, बाकी सारे 0 हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम इसका क्या करते हैं? ट्रूथ टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल बनाने के बाद हम क्या करते हैं? उसके जो डायग्राम है, लॉजिक डायग्राम है, वो क्रिएट करते हैं। किस तरह से क्रिएट करते हैं? यहाँ से अब हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ से एक्सप्रेशन निकालेंगे, ठीक है, कि D1 के लिए एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, D0 के लिए क्या बन रहा है, और उस बेस पर हम क्या करेंगे? लॉजिक डायग्राम बनाएंगे। अब एक्सप्रेशन किस तरह से है? अब D0 के लिए जो है क्या आ रहा है? हमारे पास X, Y और Z, ये दोनों तीनों क्या है? 0 हैं। तो ये किस में आ जाएंगे? कन्वर्टेड, हमारे पास कन्वर्टेड आएंगे, बाद में आएंगे X डैश, Y डैश और Z डैश, ठीक है। इसी तरह एक्सप्रेशन को जो हम लिखेंगे, इसको हम कर देते हैं Y से, ठीक है, या अलग अलग हम पहले इनके निकाल लेते हैं। D0 का ये आ जाएगा। इसी तरह D1 का क्या आएगा? ये वाला है कि 0 0 1 है, तो क्या आ जाएगा? X बार, Y बार, Z, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे? इन सब के एक्सप्रेशन बना लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे? उसकी लॉजिक डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। तो एक्सप्रेशन इस तरह से आपने सारे बना लेने हैं। मैं इनको स्किप कर रहा हूँ, जगह नहीं है, या अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पर इसको रेज कर देते हैं। तो 0 के लिए क्या आ जाएगा? D1 के लिए, D2 के लिए, और D3 के लिए X डैश, Y Z, ठीक है। जहाँ जहाँ 1 है उसको हम क्या करेंगे? वैसे लिख देंगे, और जहाँ 0 होता है उसको हम क्या कर देते हैं? कंप्लीमेंट। D4 और D5 के लिए 1 0 1 है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। Y 0 है तो इस तरह से आ जाएगा, और ये 1 1 0 है, D6 Z डैश, और लास्ट में क्या है? सारे D7 के लिए ये हो गया। इस तरह से हम क्या करेंगे? इनके सारे एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। अब इस एक्सप्रेशन की बेस पर हम क्या बनाएंगे? लॉजिक डायग्राम, ठीक है। अब क्या है जो सारा ये है, अब क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पर क्या यूज़ हो रहे हैं? एंड गेट्स। हमें इसकी डायग्राम बनाने के लिए कितने एंड गेट्स चाहिए होंगे? 8 एंड गेट्स हमें चाहिए होंगे, ठीक है। तो हमारे पास इनपुट्स क्या होंगी? X, Y, Z, और आउटपुट क्या हमारे पास आएंगी?
ये वाली D1 D2 D3, ठीक है। तो अब अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं, सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए होगा, हमारे इनपुट्स हैं x, y और z, ठीक है। अब जो है हमें क्या चाहिए, 8 एंड गेट्स चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम एंड गेट्स बना लेंगे। अब जो अगर सबसे पहले इसको देखें तो क्या चाहिए हमें, सारे कन्वर्टेड है, एक्स भी, वाई भी और जी भी। तो हम क्या करते हैं, एक्स के लिए यहाँ से सिंपल, यहाँ से हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी तरह y का, फिर ये आ जाएगा z का। तो डायग्राम्स बनाने के आपके पास डिफरेंट वेज हो सकते हैं। आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं कि यहीं पर ही आप कन्वर्टर लगा दें, ठीक है। जो कन्वर्टेड होगा वो यहाँ से ले जाएं और जो नहीं है कन्वर्टेड सिंपल है तो वो यहाँ से निकाल लें। ये डिफरेंट इसके जो है ड्रा करने के वेज हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, D1 के लिए x बार, y बार और z, ठीक है। ये जब एक्सप्रेशन यहाँ से जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, D0। अब आपको क्या चाहिए, D1 जब हम बनाएंगे x बार, y बार और z, तो x बार ये आ रहा है तो यहीं से हम इसके इनपुट ले लेंगे, और y भी हमें क्या चाहिए, इन्वर्टेड चाहिए, तो y यहाँ से इनपुट ले लेते हैं, और z जो है वो हमें नॉन इन्वर्टेड चाहिए, ठीक है। तो वो इन्वर्ट करने से पहले आप इनपुट ले लें यहाँ से, ठीक हो गया। अब जो यहाँ से आउटपुट आएगी वो क्या आएगा, D1, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से x बार, y बार और z आएगा, और वो क्या है हमारे पास, D1, ठीक है। इसी तरह D2 का जब ड्रॉ करेंगे, x बार, y और z बार, तो x बार चाहिए, यहाँ से हम x बार को लेके आए तो यहाँ से भी हम इसके इनपुट ले सकते हैं। y हमें क्या चाहिए, सिंपल चाहिए, तो यहाँ से ले लेते हैं, और z क्या चाहिए, हमें इन्वर्टेड चाहिए, तो हम यहाँ पर इसको इन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसका लिंक ले लेंगे, तो आउटपुट क्या आएगी, D2, ठीक है। उसके बाद D3 में क्या है, x बार, y और z। x क्या आ रहा है हमारे पास, इन्वर्टेड, ठीक है, तो यहाँ से ले लेते हैं, या फिर ये यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से ले लें x बार, और y और z सिंपल में आ रहा है, तो y यहाँ से ले लें और z को हम यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, D3। उसके बाद है D4, x, y और z बार। x क्या चाहिए, सिंपल चाहिए हमें, इन्वर्टेड नहीं है, x और y और z क्या चाहिए, इन्वर्टेड चाहिए, तो y ये आ रहा है इन्वर्टेड, ठीक है। तो अब यहाँ से लें या किसी और से ही लिंक ले लें, ठीक है। और z भी क्या चाहिए, इन्वर्टेड, तो z को यहाँ पर हम इन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ रहा है z इन्वर्टेड, यहाँ से लिंक निकाल लें, तो D4, ठीक है। जब आप लोग पेज पर बनाएंगे इसको थोड़ा सा खुला करके, तो यहाँ पर स्पेस ज़्यादा होगी तो ये डायग्राम ठीक बनेगी, यहाँ जगह कम है। अब D5 के लिए x सिंपल चाहिए, y इन्वर्टेड है और z भी सिंपल है। x सिंपल यहाँ पे आ रहा है, y क्या चाहिए, इन्वर्टेड चाहिए, ठीक है। तो y इन्वर्टेड हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और z क्या चाहिए, सिंपल चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, D5, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, D6,
एक्स वाई और जी इन्वर्टेड, ठीक है। तो एक्स यहाँ से ले लें और वाई जो है वो हम यहाँ से ले लेते हैं, जी इन्वर्टेड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से किसी भी जहाँ पर पहले इन्वर्टेड आ रहा है जी, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से हम इसका लिंक निकाल सकते हैं। ये D6 हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास क्या है D7, उसमें सारे हमें सिंपल चाहिए, ठीक है। यहाँ से x ले लें, ठीक है, यहाँ से हम y ले लेते हैं और यहाँ से z, तो ये क्या आ जाएगा D7। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जो डिकोडर है उसकी ट्रूथ टेबल बना सकते हैं और वहाँ से एक्सप्रेशन और उसकी डायग्राम बना सकते हैं। अब हम देखते हैं इनकोडर। अब इनकोडर में क्या होगा, इनकोडर में अब हम डिकोडर का उल्ट बनाएंगे, ठीक है। कि जो अब क्या था कि हमें 3 इनपुट्स मिली हैं, हमने उसकी क्या किए हैं 8 आउटपुट्स बना दिए। अब यहाँ पर क्या होगा कि आउटपुट्स हमारे पास क्या है ज़्यादा हैं, हम वहाँ से क्या करेंगे उसकी इनपुट्स जिस तरह से उसका उल्टी बनाएंगे। तो इनपुट्स हमारे पास इसकी क्या आ जाएंगी 3 आ जाएंगी। इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमें दिए होंगे D0, D1, D2, 3, D4, D5, D6, D7, ठीक है। ये हमारी अब इनपुट्स हो जाएंगी, ठीक है। और आउटपुट्स हमारी क्या आ जाएंगी, जो पहले इनपुट्स थी वो अब आउटपुट्स बन जाएंगी। तो इसमें D0 के लिए क्या था, वही लॉजिक यूज होगा कि D0 के लिए हमारे पास 1 आएगा, बाकी सारे क्या आ जाएंगे 0। ठीक है। और फिर D1 के लिए 1 होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0। फिर यहाँ पर D2 के लिए 1 आएगा, बाकी 0 हो जाएंगे। यहाँ D3 के लिए 1 आएगा, यहाँ पर D4 में 1, ठीक है। फिर D5 में 1 आ जाएगा और यहाँ पर D6 में 1 आ गया और एंड में हमारे पास D7 में 1 आ जाएगा, ठीक है। और बाकी जितने भी हैं वो क्या हो जाएंगे 0। ठीक है। तो ये हमारे पास हैं इनपुट्स। अब आउटपुट्स किस तरह से हैं, सेम वही चीज x, y और z। तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है। उसके बाद 0 1 1 1 1 0 और 1 0 1 1 1 0। यहाँ पर है 1 0 0, तो 1 0 1 1 1 0
और एंड में हमारे पास क्या आ जाएंगे, लास्ट में 1 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, जो ट्रुथ टेबल हमने ड्रा किया, ये इनपुट्स हैं और उनसे हमें ये अब आउटपुट्स मिली हैं। अब इन आउटपुट्स में क्या होगा, अब इसकी बेस पर हम क्या करेंगे, सर्किट ड्रा करेंगे इसका, इनकोडर का। तो अब अगर इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ, आप डायग्राम बनाते हैं, रेज करते हैं। पहले क्या किया था हमने कि एक्स वाई जी वहाँ से हमने इनपुट्स आगे सेंड की थी। अब हमारे पास क्या होगा कि ये चीज़ें होंगी, ये हमारी इनपुट्स होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए होगा, हमें 3 और गेट्स चाहिए होंगे। यहाँ से हम इनपुट्स इनको सेंड करेंगे। ठीक है, तो D0 से, और ये आप लोगों ने डायग्राम बना लेनी क्योंकि मैंने इसको रेज कर दिया कि हम किस तरह से इनको आगे इनपुट सेंड करते हैं। तो सेम वही प्रोसीजर है कि D0 पर कहाँ से कहाँ जा रहा है, और फिर आगे हमारा इनपुट आउटपुट क्या आएगी, X, Y और Z वो क्या आ रही है, हम इनको देखकर ही आइडिया लगाते हैं। D4, D5, D6 और D7 है, D4 प्लस D5 प्लस D7। ये हम क्या देखेंगे कि कौन कौन से 1 हैं, ठीक है, उनको हम इंक्लूड करेंगे। तो X के लिए हमारे पास D4, D5 और D7 1 होंगे, तो उनको हमने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया। फिर Y के लिए क्या है, D2, D3, D6 और D7। प्लस D7, और Z के लिए है D1, D3, D5 और D7। D1 प्लस D3 प्लस D5 प्लस D7। ऊपर वाले में भी कितने, D4, D5, D6 और D7 है, 4, 5, यहाँ पर प्लस D6 भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, और गेट यूज़ हो रहा होगा, और यहाँ से इनपुट्स इस तरह से इनको डिफरेंट इनपुट्स यहाँ पर मिल रहे होंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम आप लोगों ने खुद से ही इसकी सेट कर लेनी है कि किसको क्या इनपुट मिल रही है। तो ये था इनकोडर और डिकोडर। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लेक्सर क्या चीज़ है। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर क्या है कि हमारे पास बहुत सारे इनपुट्स होंगे, उनमें से वो किसी एक इनपुट को जो है सिलेक्ट करेगा। ठीक है, और उसकी बेस पर एक ही हमें आउटपुट मिलेगी। सपोज यहाँ पर 3 इनपुट्स हैं, ठीक है, उसमें से वो कोई एक या 2 सिलेक्ट करके हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, सिर्फ एक ही आंसर इसमें मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब इसमें क्या होते हैं, 2x1 का भी होता है, ठीक है, 4x2 का भी होता है। तो हम कोई एक एग्जांपल देखते हैं। हम देख रहे हैं डी मल्टीप्लेक्सर को, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, सॉरी हम मल्टीप्लेक्सर को ही देख रहे हैं। ठीक है, और इसको मक्स भी कहते हैं और डाटा सिलेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, जो डीमल्टीप्लेक्सर है वो इसका उल्ट ही होगा, उसको आप लोगों ने खुद ही फिर कर लेना है। अब इसमें जो है,
जो इसका प्रोसीजर है वो क्या होगा कि यहाँ पर A B C, ठीक है, इसमें से वो कोई सी भी दो जो सिलेक्टेड लाइंस होंगी उनको सिलेक्ट कर लेगा। हमारे पास अगर इनपुट्स कितनी हैं 4, ठीक है, डी भी है। सपोज S0 और S1, ये यहाँ पर ये क्या डिनोट करेगा, यहाँ पर जो सिलेक्टेड लाइंस हैं हम उनको डिनोट करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास क्या डिस्प्ले होता है, जो उसकी आउटपुट होगी। आउटपुट में हम, ठीक है, अब जो है इसका टेबल जो बनेगा, जो 2 अगर 2 का है उसमें 2 इनपुट्स होंगी तो एक सिलेक्ट होगी और एक आउटपुट आएगी 2 क्रॉस 1 का। उसका जो टेबल बनेगा हमारे पास, हम यहाँ पर A B या C को नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर किसको लिखते हैं, जो सिलेक्टेड लाइंस को, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट आती है उसको हम Y से डिनोट करेंगे। जो 2 का बनेगा वो या तो 0 होगा या फिर क्या होगा 1 होगा, और उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से, या तो 0 है या फिर 1 है। और जो 4 का होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, S0 और S1 का टेबल बनाएंगे। ये हमारे पास इनपुट्स हैं, ये हमारे पास कम्बिनेशंस हैं, पॉसिबल कम्बिनेशंस ये आएंगे, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, आउटपुट Y। इसका जो है एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या होगा, इसमें से S0 और उसके साथ हम लिखेंगे यहाँ पर क्या हो सकता है, फिर S1 हो सकता है, यहाँ पर जो है ये नहीं आएंगे क्योंकि S0 और S1 तो यहाँ आ चुका है। यहाँ पर हमारी जो इनपुट्स होंगी वो डिस्प्ले होंगी, ठीक है। सपोज वो ABCD हैं, ठीक है, 4 हमारे पास इनपुट्स हैं, या D0 D1 D2 और D3 हम यहाँ पर ले लेते हैं, और यहाँ पर हमारे पास Y आउटपुट आएगा। तो यहाँ जो होगा कि इनमें से अगर दोनों 0 होंगे तो क्या होगा, हमारे पास कोई या तो D0 जो है वो ऑन होगा, यहाँ हमारे पास D1 आएगा, यहाँ हमारे पास D2 और यहाँ D3। अब जो एक्सप्रेशन बनेगा हमारे पास SOP में वो क्या बनेगा, Y जो आउटपुट बनेगी उसमें हम किस तरह से लिखेंगे, D0, और फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है, S0 और S1 दोनों क्या हैं, 0 हैं, तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे और वो क्या आ जाएगा D1, और यहाँ पर क्या है, S0 हमारे पास 0 है और S1 हमारे पास क्या है 1 है, तो S0 बाहर आ जाएगा और S1 आ जाएगा, प्लस D2 का आ जाएगा D2, और साथ में क्या है S0 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा और S1 का क्या है 0 है तो बाहर आ जाएगा। फिर D3 में प्लस D3 S0 और S1 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका क्या बनेगा, एक्सप्रेशन बनेगा। अब इस एक्सप्रेशन की बेस पर हम क्या करेंगे, इसके डायग्राम बनाएंगे। अब डायग्राम में हम देखें तो किस तरह से है कि हमारे पास ये 3 यहाँ पर क्या यूज़ हो रहे हैं, एंड गेट्स, और यहाँ पर 3 एंड गेट्स यूज़ हो रहे हैं, और ये सारे फिर क्या हो रहे हैं, और गेट के ज़रिए से आपस में उनको ज्वाइन किया गया। एक्चुअली हमारे पास कौन कौन से एंड गेट यूज़ हो रहे हैं, S0 और S1 के लिए, और या फिर हमारे पास क्या होगा, या तो D0 होगा या D1 D2 या D3। तो 4 हम यहाँ पर एंड गेट्स बनाएंगे। ठीक है, ये एंड गेट्स आएंगे। अब इनको इनपुट्स जो मिलेंगी वो किसकी बेस पर मिलेंगी, D1 D2 D3 और
उस साथ हमारे पास क्या है S0 और S1। जो पॉसिबल इनपुट्स हैं D0, D1, D2, D3 और इनके साथ S0 और S1। अब सबसे पहले देखें D0 है और S0 का क्या है बार है, यहाँ पर हम इसको इन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह S1 को भी हम यहाँ पर इन्वर्टेड बना देते हैं। सबसे पहले क्या है D0, उसके बाद S जो है वो भी इन्वर्टेड है और S0 भी और S1 भी इन्वर्टेड है, ठीक है। सेकंड में हमारे पास क्या है D1, ठीक है, यहां से हमें क्या मिलेगा D0। अच्छा, अब D1 के लिए क्या है S0 जो है इन्वर्टेड है और S1 जो है वो इन्वर्टेड नहीं है, यहाँ पर ये D1 के लिए है और S0 इन्वर्टेड होगा तो हम यहीं से ले लेते हैं, और S1 जो है वो इन्वर्टेड नहीं है तो उसकी इनपुट हम यहाँ से लेके जाएंगे, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद D2, ये रहा D2। S0 सिंपल चाहिए तो S0 हम यहाँ से ले लेते हैं सिंपल, और फिर हमारे क्या चाहिए S1 जो है वो इन्वर्टेड चाहिए, वो लाइन यहाँ से जा रही है, हम यहाँ से कनेक्शन कर देते हैं इसका, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारे पास क्या आ रहा है D3, यहाँ पर, और बाकी दोनों भी क्या है सिंपल हैं इस तरह से। अब जो इनकी आउटपुट है वो हमने अब किसके ज़रिए से जोड़नी है, और गेट के ज़रिए से। तो हम यहाँ पर एक और गेट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा एक्सप्रेशन आएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे कंबाइन हो जाएंगे और यहाँ से हमें आउटपुट मिल जाएगी Y। तो ये था हमारा मल्टीप्लेक्सर। अब जो डीमल्टीप्लेक्सर है वो क्या है, वो इसके उल्ट है, वो आप लोगों ने खुद से ही उसको सारी डायग्राम भी बनानी है, और उसी तरह टेबल जिस तरह हमने डिकोडर का उल्टा हमने किया था इनकोडर, तो मल्टीप्लेक्सर का भी सेम। अब क्या होगा कि वही चीज़ें उल्ट हो जाएंगी कि जो ट्रुथ टेबल बनाया था वो भी उल्ट हो जाएगा और डायग्राम भी उल्ट हो जाएगी। तो ये आप लोगों ने खुद से करना है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।